सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब यह है कि आपके पास जो सब्जेक्ट आएगा आप उसी के मुताबिक वर्ब को लगाएंगे। अगर आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास जो वर्ब आएगा वो भी आपके पास सिंगुलर होगा। और इसी तरह अगर आपके पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप उसी के मुताबिक प्लूरल वर्ब को लगाएंगे। अब ये जो हम सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान, नाउन और सब्जेक्ट के दरमियान हम ये जो प्रोनाउन या वर्ब लगा रहे हैं इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब स्टार्ट में आपके पास जो रूल है ये बहुत ज्यादा आसान है और फिर इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप एडवांस लेवल पे जाएंगे और इसमें हमारे पास जितने भी एरियाज है हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला रूल आपके पास ये है कि सिंगुलर नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जांपल अगर यहां पर मेरे पास आ जाए अ बॉय डैश कमिंग, अ बॉय डैश कमिंग, और मेरे पास ऑप्शन आ जाए इज एम आर, तो अब इसमें हमारे पास जो इज है ये हमारे पास सिंगुलर है और इसमें ये जो आर हमारे पास आया है ये हमारे पास प्लूरल है। और रूल के मुताबिक जब भी हमारे पास सिंगुलर नाउन आएगा हम हमेशा उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। इस वजह से इसमें हमारे पास जो राइट आंसर होगा दैट इज अ बॉय इज कमिंग। हमारे पास जो सिंगुलर वर्ब है वो हमारे पास इज है, इसी तरह वाज हमारे पास सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है, हैज हमारे पास सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है और हैज बीन ये हमारे पास सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है। और जो हमारे पास प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हमारे पास आर इसमें आता है, हमारे पास इसमें वर आता है, इसमें हमारे पास हैव आता है और इसमें हमारे पास हैव बीन आता है। और इसमें एक वर्ब हमारे पास रह गया है दैट इज एम, और एम को हम यूज करते हैं आई के साथ। और इसके अलावा एक और वर्ब हमारे पास रहता है दैट इज हेड या हेड बीन। अब हमारे पास जब हेड आता है या हेड बीन आता है तो इसको हम सिंगुलर के साथ भी यूज कर सकते हैं और इसमें प्लूरल के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट लिस्ट हमने बनाया इज, वाज और हैज, इसको हम यूज करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ आर, वर, हैव, और हमारे पास जो हैव बीन आया है इसको हम यूज करते हैं प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन के साथ। अब अगर आपके पास लेट्स सपोज सेंटेंस आ जाए ही डैश क्रिकेट और आपके पास आ जाए प्ले और दूसरा आपके पास आ जाए प्लेस, तो याद रखें जब आपके पास किसी भी वर्ब के साथ एस आ जाए, एस या उसके साथ ई एस आ जाए तो उस वर्ब को हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं। और अगर किसी वर्ब के साथ एस या ई एस ना आ जाए तो फिर हम उसे प्लूरल कंसिडर करते हैं। इस पॉइंट को भी समझे कि जब किसी नाउन के वर्ब के साथ एस या ई एस आएगा तो उस वर्ब को हम सिंगुलर कंसिडर करेंगे और जिस वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं होगा हम उसे प्लूरल कंसिडर करेंगे। अब ही हमारे पास सिंगुलर है इस वजह से हम कहते हैं कि ही प्लेस क्रिकेट। इसी तरह अगर मैं लिखूं कि समद डैश टेस्ट्स और हमारे पास आ जाए कि टाइप और दूसरा हमारे पास आ जाए टाइप्स। अब समझ चूंकि हमारे पास सिंगुलर है और हमने कहा था कि जब भी हमारे पास किसी नाउन के साथ एस या ई एस आएगा तो हम उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, तो इस वजह से हमारे पास इसमें राइट ऑप्शन होगा समद टाइप्स टेस्ट। तो पहला पॉइंट आपके पास था कि सिंगुलर नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब। फिर दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज प्लूरल नाउन टेक्स प्लूरल वर्ब। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आ जाए स्टूडेंट्स डैश राइटिंग और आपके पास आ जाए इज एम आर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे पास प्लूरल है और जब भी हमारे पास प्लूरल नाउन आएगा या प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो हम उसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। आर हमारे पास प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब में आता है इस वजह से हम इसके साथ लगा लेंगे आर, तो हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स आर राइटिंग। इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि बॉयज डैश क्वेश्चंस, बॉयज डैश क्वेश्चंस और हमारे पास आ जाए आस्क और दूसरा हमारे पास आ जाए आस्क्स, तो रूल के मुताबिक जब हमारे पास किसी भी वर्ब के साथ एस या ई एस आएगा हम उसे सिंगुलर कंसिडर करेंगे और जब किसी वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं आएगा तो हम उसे प्लूरल कंसिडर करेंगे। यहां पर हमारे पास आस्क के साथ एस नहीं आया है इस वजह से हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज आस्क, तो हम कहते हैं कि बॉयज आस्क क्वेश्चन। लेकिन ये जो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट था ये तो बहुत ज्यादा आसान था। आप लोग के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब आपके पास टू नाउन्स आते हैं, टू नाउन्स, और उन टू नाउन्स के दरमियान आपके पास एंड आ जाए तो आप उसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि उसामा एंड इब्राहिम डैश गुड फ्रेंड्स, हमारे पास आ जाए उसामा एंड इब्राहिम डैश गुड फ्रेंड्स और हमारे पास ऑप्शंस आ जाए इज एम आर।
अब आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास 2 नाउन्स आए हैं, एक हमारे पास उसामा है और दूसरा हमारे पास इब्राहिम है और दरमियान में एंड आया है। इस वजह से हम इसके साथ क्या लगाएंगे, हम इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज आर। मैं कहूंगा कि उसामा एंड इब्राहिम आर गुड फ्रेंड्स। अगर नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दूं और मैं कहूं कि अ बॉय एंड अ गर्ल डैश टॉकिंग और हमारे पास आ जाए वाज और हमारे पास आ जाए वर, हमारे पास वाज आ जाए और वर आ जाए। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एंड आया है, एंड से पहले हमारे पास आया है अ बॉय और एंड के बाद हमारे पास आया है अ गर्ल। अ बॉय हमारे पास एक नाउन हुआ, अ गर्ल हमारे पास दूसरा नाउन बन गया है। तो जब भी हमारे पास 2 नाउन्स आएंगे और उनके दरमियान एंड आएगा तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। तो हम कहते हैं कि अ बॉय एंड अ गर्ल वर टॉकिंग। तो आपके पास रूल नंबर 3 ये था कि 2 नाउन्स कनेक्टेड बाय एंड टेक प्लूरल वर्ब। लेकिन ये जो रूल नंबर 4 है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसको बहुत ज्यादा गौर के साथ सुने। हम कहते हैं कि 2 नाउन्स कनेक्टेड बाय एंड, आपके पास एमसीक्यूज आ जाए कि द कोच एंड कैप्टन डैश कमिंग, द कोच एंड कैप्टन डैश कमिंग। अब आपके पास ऑप्शंस है इज, एम, आर और दूसरा सेंटेंस आपके पास है द कोच एंड द कैप्टन डैश कमिंग और इसके लिए भी आपके पास जो ऑप्शंस है दैट इज, एम, आर। अब रूल नंबर 4 को समझे। 2 नाउन्स कनेक्टेड बाय एंड रेफरिंग टू वन पर्सन और थिंग टेक सिंगुलर वर्ब। अगर आपके पास 2 नाउन्स आ जाए, उन 2 नाउन्स के दरमियान आपके पास एंड आ जाए, लेकिन वो जो 2 नाउन्स आपने यूज किए हैं वो आपने एक पर्सन के लिए यूज किए हैं, तो आप उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। असल में इस सेंटेंस में जो बंदा हमारे पास कोच है वही बंदा हमारे पास कैप्टन भी है। तो अब आप देख सकते हैं कि एक पर्सन के लिए हमने 2 नाउन्स यूज किए हैं, इस वजह से हम कहते हैं कि द कोच एंड कैप्टन इज कमिंग। जबकि दूसरे सेंटेंस में कोच हमारे पास एक बंदा है जबकि कैप्टन हमारे पास जो है वो दूसरा बंदा है, तो हम कहते हैं कि द कैप्टन एंड कोच एंड द कोच एंड द कैप्टन आर कमिंग। अब आपके जहन में डेफिनेटली ये क्वेश्चन होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो 2 नाउन्स हमारे पास आया ये दोनों नाम हमने एक इंसान के लिए यूज किए हैं या ये दोनों बंदे हमारे पास डिफरेंट बंदे हैं। इस पॉइंट को बहुत ज्यादा गौर के साथ सुने। हमने कहा कि जब 2 नाउन्स आएंगे और दरमियान में एंड आएगा तो हम उसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, लेकिन फिर नेक्स्ट रूल हमने ये डिस्कस किया कि 2 नाउन्स आए हैं, दरमियान में एंड आया है और उसके बाद हम कहते हैं कि हम इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे क्योंकि ये दोनों नाम हमने एक इंसान के लिए यूज किए हैं। तो हमें किस तरह पता चलेगा? तो इसका आसान पॉइंट ये है कि अगर आप इस सेंटेंस को देखते हैं तो इस फर्स्ट नाउन के साथ हमने आर्टिकल लगाया है, लेकिन इस सेकंड नाउन के साथ हमने आर्टिकल नहीं लगाया। तो जब आपके पास 2 नाउन्स आ जाए और आप एक नाउन के साथ आर्टिकल यूज करते हैं, आर्टिकल आपके पास क्या है? ये 3 है, ए, एन, द। तो अगर आपके पास 2 नाउन्स आ जाए, एक नाउन के साथ आर्टिकल हो और एक के साथ आर्टिकल ना हो, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों नाम हमने एक इंसान के लिए यूज किए हैं। लेकिन अगर आपके पास 2 नाउन्स आ जाए और उन दोनों नाउन्स के साथ आप जो है वो आर्टिकल लगाते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि ये दोनों बंदे हमारे पास डिफरेंट बंदे हैं। तो यहां पर द कोच, देखिए कोच के साथ भी द, कैप्टन के साथ भी द, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों बंदे हमारे पास डिफरेंट बंदे हैं। तो इस वजह से हम इन्हें इसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया। मैं आपको 1-2-3 एग्जांपल्स और भी देता हूं ताकि आपकी इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। अगर मैं कहूं कि द डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी डैश कमिंग इज, एम, आर। मैं कहता हूं द डायरेक्टर एंड द सेक्रेटरी डैश कमिंग, आपके पास आ जाए इज, एम, आर। अब देखिए पहले सेंटेंस में हमारे पास क्या आया है? द डायरेक्टर। दूसरे सेक्रेटरी के साथ आर्टिकल द है? नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों नाम हमने एक इंसान के लिए यूज किए हैं, तो हम कहते हैं कि द डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी इज कमिंग। दूसरे सेंटेंस में हम कहते हैं कि द डायरेक्टर एंड द सेक्रेटरी, तो ये दोनों आप देख सकते हैं कि दोनों नाउन्स के साथ आर्टिकल द आया है, इस वजह से हम कहते हैं कि द डायरेक्टर एंड द सेक्रेटरी आर कमिंग। तो अब जब दोनों नाउन्स के साथ आर्टिकल हैं तो क्या हुआ? ये दोनों आपके पास जो है वो डिफरेंट बंदे, और अगर एक के साथ है और एक के साथ नहीं है तो फिर ये आपके पास एक ही बंदा बन जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि
अ टीचर एंड शॉपकीपर डैश स्टैंडिंग आउटसाइड। अ टीचर एंड शॉपकीपर स्टैंडिंग आउटसाइड आपके पास है इज एम आर। दूसरा आपके पास आ जाए अ टीचर एंड अ शॉपकीपर डैश स्टैंडिंग आउटसाइड। और इस तरह यहां पर भी हम लिखे कि इज एम आर। अब आप देखिए पहले सेंटेंस में हमने लिखा अ टीचर, टीचर के साथ आर्टिकल ए आया है, लेकिन शॉपकीपर के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं है। इसका मतलब ये कि जो बंदा हमारे पास टीचर है वही बंदा हमारे पास शॉपकीपर भी है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि अ टीचर एंड शॉपकीपर इज स्टैंडिंग आउटसाइड। दूसरे सेंटेंस में हम कहते हैं कि अ टीचर एंड अ शॉपकीपर। अब टीचर के साथ भी आर्टिकल ए, शॉपकीपर के साथ भी आर्टिकल ए, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों बंदे हमारे पास डिफरेंट बंदे बन गए हैं और दरमियान में एंड भी आया है। इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, तो हम कहते हैं कि अ टीचर एंड अ शॉपकीपर आर स्टैंडिंग आउटसाइड। समझा? देखो मणमा का पेशी। अगर हमारे पास टू नाउन्स आते हैं और उनके दरमियान एंड आ जाए तो हम उसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। जिस तरह हमने कहा कि अ बॉय एंड अ गर्ल आर टॉकिंग। लेकिन रूल नंबर 5 हमारे पास है कि टू नाउन्स कनेक्टेड बाय एंड बट क्वालिफाइड बाय ईच और एवरी टेक सिंगुलर वर्ब। यानी इस सेंटेंस को अगर मैं इस तरह लिखूं कि ईच बॉय एंड गर्ल डैश टॉकिंग, और मैं यहां पर लिखूं इज एम आर, या मैं इस सेंटेंस को इस तरह लिखूं ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश टॉकिंग, और हमारे पास आ जाए इज एम आर। तो अब आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस के स्टार्ट में हमारे पास ईच आया है। तो जब भी आपके पास टू नाउन्स आते हैं, वैसे जब आपके पास टू नाउन्स आते हैं और दरमियान में एंड आ जाए तो इन दोनों नाउन्स को हम कंबाइन करके कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट। तो जब आपके पास कंपाउंड सब्जेक्ट आ जाए लेकिन उससे पहले ईच आ जाए, चाहे वो ईच एक नाउन के साथ आया हो या वो चाहे दोनों नाउन्स के साथ आया हो, लेकिन आपके पास सेंटेंस के स्टार्ट में ईच आया हो या सेंटेंस के स्टार्ट में एवरी आया हो, तो फिर रूल के मुताबिक आप इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। ईच बॉय एंड गर्ल इज टॉकिंग। यहां पर हमने कहा कि अ बॉय एंड अ गर्ल आर टॉकिंग, क्योंकि हमारे पास टू नाउन्स आए हैं, दरमियान में एंड आया है, तो हमने इसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगा लिया। लेकिन जब टू नाउन्स आते हैं और उससे पहले आपके पास ईच आ जाए तो फिर आप उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। इसी तरह इस सेंटेंस में हमारे पास है ईच बॉय एंड ईच गर्ल। अब यहां पर भी हमारे पास ईच आया है और ये ईच हमने दोनों नाउन्स के साथ यूज किया है, तो चाहे आपके पास ये ईच एक नाउन के साथ आ जाए या चाहे ये ईच दोनों नाउन्स के साथ आ जाए, आप इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। तो हम कहते हैं कि ईच बॉय एंड गर्ल इज टॉकिंग। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लेंगे और हम कहें कि एवरी टीचर एंड स्टूडेंट डैश सीरियस अबाउट इट, हम कहते हैं कि इज एम आर, और हम कहें कि एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट डैश सीरियस अबाउट इट, तो हम कहते हैं इज एम आर। अब ये वही वाला रूल है कि टू नाउन्स कनेक्टेड बाय एंड, दरमियान में एंड आया है, टीचर एक नाउन है, स्टूडेंट दूसरा नाउन है, लेकिन बट क्वालिफाइड बाय ईच और एवरी। क्वालिफाइड का मतलब है कि इससे पहले ये ईच का वर्ड आया है या एवरी का वर्ड आया है, तो फिर हम उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। हम कहते हैं कि एवरी टीचर एंड स्टूडेंट इज सीरियस अबाउट इट। दूसरे में ये जो एवरी है हमने इसको दोनों नाउन्स के साथ यूज किया है, लेकिन चाहे हम इस एवरी को एक नाउन के साथ यूज करें या इसको हम दोनों नाउन्स के साथ यूज करें, हम इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। तो हम कहते हैं कि एवरी टीचर एंड स्टूडेंट इज सीरियस अबाउट इट। फिर हम आते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। यहां पर ये जो मैंने कंजंक्शन ये वर्ड्स लिखे हैं ये बेसिकली हमारे पास कंजंक्शंस हैं। यहां पर हमारे पास है आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो और नॉर। अब याद रखिए आपके पास हमेशा एक नाउन इससे पहले आता है और एक नाउन इसके बाद आता है। इसी तरह यहां पर भी एक नाउन इससे पहले और एक नाउन इसके बाद,
यहां पर भी एक नाउन इससे पहले और इसके बाद, यहां पर भी एक नाउन इससे पहले और इसके बाद, और यहां पर भी एक नाउन इससे पहले और इसके बाद। तो जब आपके पास ये वर्ड्स आ जाए और एक नाउन इससे पहले आ जाए और एक नाउन इसके बाद आ जाए, तो आपने इसके बाद जो नाउन आया है उसको देखना है। क्या मतलब है इसका? अगर मैं यहां पर लिखूं आइदर द कोच और द प्लेयर्स डैश रिस्पॉन्सिबल, और यहां पर मैं लिखूं कि वाज और मैं लिखूं वर, इस तरह मैं लिखूं नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर डैश प्रेजेंट, और हमारे पास आ जाए वाज और यहां पर हमारे पास आ जाए वर। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहां पर आइदर आया है और यहां पर हमारे पास और आया है। अब आप देखिए, और से पहले हमारे पास आया है द कोच और के बाद हमारे पास आया है द प्लेयर्स। यहां पर ये पॉइंट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि एक नाउन आपके पास और से पहले आएगा और एक नाउन आपके पास और के बाद आएगा। अब और से पहले जो आपके पास नाउन आया है ये आपके पास सिंगुलर है, और के बाद जो आपके पास नाउन आया है ये आपके पास प्लूरल है। लेकिन अब हमने क्या कर रहा है, आया हमने फर्स्ट नाउन को देखना है या सेकंड नाउन को? तो हमने कहा था कि वर्ब एग्रीज विद द सेकंड और द नियरर नाउन। तो हमारे पास जो सेकंड नाउन है ये हमारे पास प्लूरल है, इस वजह से हम लगा लेंगे वर प्रेजेंट। आइदर द कोच और द प्लेयर्स वर रिस्पॉन्सिबल। इसी तरह नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर डैश प्रेजेंट। अब देखिए नॉर आया है, नॉर से पहले जो नाउन आया है द स्टूडेंट्स है, द स्टूडेंट्स हमारे पास प्लूरल है। इसके बाद हमारे पास आया है द टीचर हमारे पास सिंगुलर है। हमने सेकंड नाउन को देखना है, सेकंड नाउन हमारे पास सिंगुलर है, इस वजह से हम लगा लेंगे वाज। तो हम कहते हैं कि आइदर द कोच और द प्लेयर्स वर रिस्पॉन्सिबल, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वाज प्रेजेंट। इसके अलावा ये जो तीन वर्ड्स हैं या ये तीन कंजंक्शन है, मैं आपको इसके भी एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी आसानी से डेवलप हो सके। मैं कहता हूं कि नॉट ओनली हिज ब्रदर बट ऑल्सो his friends dash opposing it. Not only his brother but also his friends dash opposing it. आपके पास ऑप्शन है is, am, are। क्या आया है but also से पहले आया है his brother सिंगुलर है, इसके बाद आया है his friends आपके पास प्लूरल है। हमने सेकंड नाउन को देखना है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि are। Not only his brother but also his friends are opposing it। नेक्स्ट देखिए, मैं कहता हूं कि मैं कहता हूं कि द बुक और द कॉपीज आर डैश बर्न्ड, और हमारे पास आ जाए वाज और वर। द बुक और द कॉपीज डैश बर्न्ड, द कॉपीज हमारे पास सेकंड नाउन है और ये हमारे पास प्लूरल भी है, इस वजह से हम लगा लेंगे वर। और लास्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स डैश हैप्पी, हमारे पास है इज, एम, आर। अब देखिए द टीचर नॉट द स्टूडेंट्स, दरमियान में नॉर आया है, नॉर से पहले द टीचर है लेकिन सिंगुलर है, नॉर के बाद द स्टूडेंट्स है और प्लूरल है, लेकिन हमारा कंसर्न तो किस नाउन के साथ होगा? शाबाश, हमारा कंसर्न होगा सेकंड नाउन के साथ। सेकंड नाउन यहाँ पर प्लूरल है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि आर। तो हम कहते हैं कि द टीचर नॉट द स्टूडेंट्स आर हैप्पी। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।